अस्सलाम वालेकुम। स्पेस फिजिक्स में सबसे पहले स्टार्स को देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें इजी हैं तो इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सारे का सारा आपका सिलेबस ये गिवन है। गैलेक्सी से स्टार्ट करते हैं, मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। सन इज़ अ स्टार ऑफ जो जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी का नाम। जो स्टार हमारे मिल्की वे में भी है ना, वो हमसे सन की निस्बत बहुत दूर है। यानी ये सन है, ये अर्थ है, तो स्टार्स बहुत दूर हैं कंपेयर टू दिस सन। उसके बाद लाइट ईयर वो बता रहा है। ये याद रखना है आपने, लाइट ईयर जो है ना, डिस्टेंस का ये वो है यूनिट। यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड आपकी आ जाएगी 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। टाइम कितना, 1 ईयर। इंटू 1 ईयर 365 डेज को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, पूरे का जो आंसर आएगा वो 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस होगा। यानी कि लाइट को 1 ईयर में जितना डिस्टेंस करना पड़ता है वो लाइट ईयर के इक्वल होता है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार है। सबसे पहले स्टार इज फॉर्म फ्रॉम इंटरस्टेलर क्राउड ऑफ गैस एंड डस्ट कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है जी, हाइड्रोजन में डस्ट के पार्टिकल मिलके आपके वो ग्रेविटी की वजह से आपस में मिलते हैं और सारे का सारा मैस लपेटना शुरू कर देते हैं इर्द गिर्द से। तो स्टार्टिंग स्टार जो उसको आप प्रोटोस्टार बोलते हैं। वो इंटरस्टेलर क्लाउड की फॉर्म में होता है, कोई हार्ड फॉर्म में नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेविटी बढ़ती जाती है उसकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैस वो इन करना शुरू कर देता है। और यही प्रोसेस करते 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 वो एक स्टेबल स्टार बन जाता है। स्टेबल स्टार कब होता है, जब स्टार ग्रेविटी की उसकी इनवर्ड है, तो इनवर्ड ग्रेविटी के ऑपोजिट क्या होती है, जब वो ये वेव प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है या एनर्जी प्रोड्यूस करके आउटवर्ड वो करना शुरू कर देता है उसको। यानी इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स का जो है ना आपस में बैलेंस हो जाता है। तो ये डिस्टर्ब नहीं होता, स्टार आपका बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन में रहेगा। और डेफिनेटली वो जल रहा है, उसको फ्यूल की भी ज़रूरत है। फ्यूल इसका क्या है, हाइड्रोजन, जो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तो जैसे ही आपका हीलियम में सारी की सारी मैक्सिमम आपकी हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाती है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी कमज़ोर पड़ जाती है। तो यानी कि कोर पे उसकी बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है। कोर अपने हिसाब से चल रही है, कोर और ज़्यादा डेंस होती जाती है। कोर जब डेंस होती जाती है, उसका ये जो आपकी बाहर वाली लेयर है, इस पे वो ग्रेविटी कम हो जाती है, तो ये फूलना शुरू कर देता है बाहर को। तो आपका जो इंटरनल कोर है वो और हार्ड होती जाती है। हीलियम के दोबारा ज़्यादा जो है वो डेंस होना शुरू होती है। डेंस करते 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 आयरन तक वो जो है वो बनना शुरू कर देता है आपका उसके कोर के अंदर। तो वो बड़ा जो है वो रेड जाइंट बन जाता है। अगर तो बड़ा स्टार है तो सुपर रेड जाइंट, और छोटा स्टार है तो रेड जाइंट। और ये कब होता है, जब आपकी मैक्सिमम हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाती है आपकी हीलियम के अंदर, यानी वो स्टेबिलिटी खत्म हो गई अब। उसके बाद रेड जाइंट के बाद एक बड़ा ब्लास्ट होगा, जिसकी वजह से आपका सारे का सारा नेबुला की फॉर्म में हो जाएगा। और आपका सेंटर में वो जो आपकी कोर थी वहाँ पे वाइट ड्वार्फ हो जाएगा। वाइट ड्वार्फ ज़्यादा से ज़्यादा और ठंडा होता जाएगा, जो कि ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा। और अगर स्टार आपका मैसिव था, तो वाइट ड्वार्फ की जगह वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेबुला होगा, जो सुपरनोवा की फॉर्म में नेक्स्ट न्यू स्टार जो है ना उसको बॉर्न करना पड़ेंगे यहाँ पे। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, बाद में रीडिंग कर लें।